हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। हमने ये जो सीरीज है प्राइमरी दो एग्जाम्स को ध्यान में रखकर शुरू की है। पहला है आपका कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्जाम, दूसरा है नायब तहसीलदार एग्जाम। सो ये आशा करते हैं कि भाई हमारी ये जो सीरीज है आपके इस एग्जाम में, इन एग्जाम्स में काम आएगी। शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का आज का लेक्चर, जिसमें पहला सवाल स्क्रीन पे है, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस Indian National Congress adopted resolution of Purna Swaraj? Option A, Calcutta, B, Lahore, C, Delhi, and D, Karachi. Question number 1 स्टूडेंट्स, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से बहुत से सवाल आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आंसर करेंगे, बहुत सिंपल सवाल है, अगर पढ़ी है मॉडर्न हिस्ट्री तो अंदाजा होना चाहिए आपको। बी इज द राइट आंसर। लाहौर सेशन हुआ था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में, और हु वाज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी याद रहना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और इसमें ये डिसाइड किया गया था कि भाई हमें, इससे पहले क्या था 1928 में भी एक आपका इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था, और उसमें ये डिमांड की थी कि भाई हमें जो है पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए, अगर हमें डोमिनेंट स्टेटस भी मिल जाए ठीक है तो चल जाएगा। लेकिन फाइनली 1929 वाज डिसाइडेड कि वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और इसी के तहत डिक्लेरेशन फर्दर की गई 26 जनवरी 1930 को कि पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कई बार परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। इट वाज नॉट इन 1947, इट वाज इन 26 जनवरी 1930। ये डेट याद रखनी है। और ऑफ कोर्स पूर्ण स्वराज से संबंधित जो फैक्ट्स हैं कि 1929 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपका लाहौर सेशन था, विच वाज प्रिजाइडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये फैक्ट्स याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच सिटी इज नोन एज झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह, एन ऑब्जर्वेंस ऑफ ऑल इंडिया फ्लैग डे ऑन जून 18, 1923? ऑप्शन ए कानपुर, नागपुर, नैनीताल एंड भोपाल। हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे। किस सिटी को कहां से, मतलब जो था ऑल इंडिया फ्लैग डे मनाया जाता है, किस सिटी में डिक्लेरेशन ये हुई थी, ठीक है। ये सवाल है आपका, बेसिकली आंसर करें क्वेश्चन नंबर 2। सो ऑप्शन बी स्टूडेंट्स, नागपुर। नागपुर जो है यहां पर ये डिक्लेरेशन की गई थी आपकी 1923 में, या यहां से झंडा सत्याग्रह भी शुरू किया गया था। नागपुर वाज द हेडक्वार्टर, ठीक है, और यहां से नागपुर चलो स्लोगन थे, बड़ी तेजी से पूरे भारत में फैले थे, और फाइनली झंडा जो दिवस है, फ्लैग डे जो है ऑब्जर्व किया गया था। तो 1923 डेट याद रखेंगे फ्लैग डे से, और जगह कौन सी थी? इट वाज नागपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। खेड़ा सत्याग्रह वाज गांधी जीज फर्स्ट रियल पीजेंट सत्याग्रह। Vallabh Bhai Patel was the gift of Kheda Satyagraha to the country. Third, the government issued secret instructions of recovering the revenue from all the peasants, whether they are able to pay or not. So which one of the following statement जो है वो आपकी सही है? करेक्ट स्टेटमेंट आपसे यहां पूछी गई है। ऑप्शन चारों आपके सामने है, आंसर करें। ध्यान से पढ़ें, खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित ये सवाल है, बहुत फेमस है खेड़ा सत्याग्रह। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन बी स्टूडेंट्स 1 and 2, ठीक है। पहली जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है कि कोई सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस फॉर रिकवरिंग द रेवेन्यू, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया था। हाँ, पहली दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि खेड़ा जो सत्याग्रह है, पहले तो बात करें शुरुआत कब हुई इसकी और क्यों हुई। खेड़ा सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा इज द नेम ऑफ प्लेस, डिस्ट्रिक्ट है ये बेसिकली गुजरात का, यहां से शुरू की थी, महात्मा गांधी द्वारा से शुरू किया गया था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और ये पहली पीजेंट, एक रियल पीजेंट सत्याग्रह मूवमेंट मानी जाती है। इससे पहले भी आपकी सत्याग्रह मूवमेंट्स हुई थी, बट दैट वर नॉट पीजेंट, ठीक है, आपकी कृषक से संबंधित नहीं थी, ये पहली ऐसी मूवमेंट थी। साथ ही साथ वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, पहली दफा वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूरी दुनिया ने जाना उस समय, ठीक है। मतलब बहुत फेमस थे पहले भी, बट इस मूवमेंट की वजह से बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, बारडोली मूवमेंट से जुड़े हुए हैं फर्दर। ऑलराइट, तो ये आपकी परीक्षा के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। एंड इट वाज द सेकंड सत्याग्रह मूवमेंट, चंपारण
आपका मूवमेंट इससे पहले हुआ था, चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। इसके बाद ये सेकंड सत्याग्रह मूवमेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। ही वाज द फाउंडर ऑफ गंगा महासभा एट हरिद्वार इन 1905। ही वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स 1924 से 1946 के बीच, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर द लीडर पब्लिश फ्रॉम इलाहाबाद इन 1909। हाँ जी स्टूडेंट, आंसर करेंगे मदन मोहन मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री, मोतीलाल नेहरू एंड पुरुषोत्तम दास टंडन। वो कौन सी पर्सनालिटी है जो इन सभी फैक्ट से संबंधित है, जुड़ी हुई? आंसर करें। ऑप्शन ए स्टूडेंट, मदन मोहन मालवीय का नाम जो है इस लिस्ट में आता है, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो है इंडियन स्कॉलर, एजुकेशनलिस्ट, रिफॉर्मर एंड पॉलिटिशियन बहुत फेमस रहे हैं। महानामा के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, महानामा या पंडित के नाम से ये बड़े फेमस रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के साथ भी इनका एसोसिएशन रहा है, फाउंडर रहे हैं बेसिकली। तो ये परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। लीडर जो है, ठीक है, इनके द्वारा पब्लिश की गई थी लीडर न्यूज़पेपर 1909 में इलाहाबाद से। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया, सॉरी हिंदुस्तान टाइम्स के चेयरमैन रहे हैं 1924 से 1946 के बीच में। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर्टेनिंग टू मदन मोहन मालवीय, जिनका सहयोग जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज्यादा रहा है। ठीक है, बहुत सी ऐसी पर्सनालिटीज हैं स्टूडेंट जिनका जिक्र जो है कम होता है जब हम अपनी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, बट उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुमूल्य है। ठीक है, वो हम नहीं नकार सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, who among the following were the first to establish printing press in India? Option A, British, B, Portuguese, C, Dutch, D, French. What shall be the right answer? Printing press किन्होंने पहली दफा प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में पब्लिश किया था? सो ऑप्शन बी स्टूडेंट्स, पोर्टुगीज इज द राइट आंसर। ठीक है, पोर्टुगीज द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था प्रिंटिंग प्रेस को, इससे पहले प्रिंटिंग प्रेस का कोई जिक्र नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। सो बेसिकली अगर मैं किसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी का नाम यहां से डायरेक्टली तो सवाल नहीं पूछा जाएगा, कम ही बनता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, क्या नाम था इनका? जोआओ डी बुस्टामेंटे। ठीक है, ये पोर्टुगीज थे और इन्होंने बेसिकली इनका कंट्रीब्यूशन रहा है भारत में इंट्रोड्यूस करने में। तो ये याद रखेंगे, बाकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द डिसीजिव बैटल ऑफ थर्ड कर्नाटिक वॉर, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, वाज फाउट इन विच ईयर? 1760, 1761, 765 एंड 1757। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, थर्ड कर्नाटिक, 3 कर्नाटिक वॉर हुए स्टूडेंट, थर्ड कर्नाटिक वॉर के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। हाँ जी, अगर आपने पढ़ी है मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको अंदाजा होना चाहिए। चलिए आंसर करें। सो सही आंसर है ए, 1760 इज द राइट आंसर। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश हुई थी जिसमें फ्रेंच और बेसिकली एंग्लो फ्रेंच थर्ड ये वॉर था, जिसमें बेसिकली आपके फ्रांस की तरफ से काउंट डी लाली का नाम आता है जो कि लीड कर रहे थे फ्रेंच आर्मी को। अगर मैं ब्रिटिशर्स की बात करूं तो सर एरिक कूटे, ठीक है, ही वाज द लीडर। एक घमासान वॉन्डी वॉश में हुआ एंड फाइनली जो थे ब्रिटिशर डिफीटेड फ्रेंच। और यहां पर फ्रेंच की जो स्टोरी है, ठीक है, कि उनका जो सपना था भारत में अपने अंपायर को आगे बढ़ाने का, वो खत्म हो गया। क्योंकि दूसरी तरफ 1757 का अगर आपको इंसिडेंट हो, बैटल ऑफ प्लासी भी हुई थी, बंगाल में अब अधिकार हो गया था ब्रिटिशर्स का। तो धीरे धीरे अब ब्रिटिशर्स भारत में मजबूत हो रहे थे। और यहां पर अगर हम एक कह लीजिए एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में स्ट्रगल था, इसमें फ्रांसीसीज जो थे उन्होंने ही सबसे ज्यादा स्ट्रगल दिया था ब्रिटिशर्स को, वो यहां पे खत्म होता है। चलिए अब इसके पीछे के कारण और है, 7 years वॉर्स इन यूरोप भी एक कारण है, पर उस पर नहीं जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रीटी ऑफ सालबाई वाज साइंड विद intervention of which of the following personalities? Option A, महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस, माधवराव, नन ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट्स, इतना तो समझ गए कि मराठा से संबंधित ये प्रश्न है आपका। ट्रीटी ऑफ सालबाई का संबंध इनमें से किस पर्सनालिटी का है? कब हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई, ये भी पता होना चाहिए। सो
आंसर करें स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए जो है माधव जी सिंधिया इज द राइट आंसर। ट्रीटी ऑफ सालबाई टुक प्लेस इन 1782। ठीक है, आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था 1775 टू 1782 में, एंड देन पहले सूरत में ट्रीटी हुई थी, उसके बाद सालबाई की ट्रीटी हुई थी। ठीक है, तो किसके बीच हुई थी ये ट्रीटी? सिंपल याद रखेंगे, आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और माधव जो थे आपके सिंधिया, इनके बीच में। ठीक है, ये प्रश्न जो है माधव जी सिंधिया जो है, वॉरेन हेस्टिंग्स और माधव जी सिंधिया के बीच ये ट्रीटी हुई थी, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, which of the following act empowered the viceroy to issue ordinance without the intervention of legislative council during an emergency? ठीक है, कौन सा एक्ट जो था ये शक्ति देता था वायसराय को कि आप सीधा अगर कोई इमरजेंसी लगती है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को कानून बनाना बाध्य नहीं होगा, डायरेक्टली जो है आपका वायसराय ऑर्डिनेंस पास करेगा। ऑर्डिनेंस समझते हैं ना, जिसे राष्ट्रपति एक कह लीजिए टेम्पररी कानून जो है, एक टेम्पररी कानून को पारित कर सकता है जब लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा, तो कुछ उसी प्रकार का ये ऑर्डिनेंस है। तो किस एक्ट का संबंध इससे है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। So what shall be the right answer, students? Kindly respond. Question number 8 on your screen. हाँ जी, आंसर करेंगे। ऑप्शन है, ये एक्ट्स जो है ना स्टूडेंट्स, एक्ट्स हो गए, गवर्नर जनरल्स हो गए, वाइस राय हो गए, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए इनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। यहां से मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत से सवाल बनेंगे। ऑलराइट, चलिए बात कर लेते हैं भाई, एक्ट जो था आपका 1861 का, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स हैं, उनको भी बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप डिटेल में और पढ़ेंगे इसे। तो इसमें पहली दफा जो है 5 आपके मेंबर्स जो हैं अलग से अलग अलग डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें होम, मिलिट्री, ठीक है, जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, होम मिनिस्ट्री, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एंड फाइनेंस। ऑलराइट, इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग जो थे, हु वाज द गवर्नर जनरल, उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ये एक डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किस एक्ट के तहत पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था या किस वायसराय द्वारा किया गया था? तो नाम याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और किस एक्ट के तहत? 1861 का एक्ट। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल थी, उसको इनलार्ज किया गया था, 6 से इसकी संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई थी। ठीक है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में इसका रोल रहता था और समय काल भी 2 साल इसका कर दिया गया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है, जो ब्रिटेन में है, ठीक है, वो भी जो है किसी भी एक्ट को डिसॉल्व कर सकता है अगर वो चाहे तो। जो एक्ट बेसिकली पास किया गया होगा गवर्नर जनरल काउंसिल द्वारा, अगर आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, उनको लगा, जो कि ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, तो वो उसे रद्द घोषित कर सकते हैं। ये अधिकार भी जो है 1861 एक्ट के तहत दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, why Gandhiji adopted the loin cloth as his dress? It was suggested by Gokhale to express his compassion for the poor. It was his first handmade creation. None of the above. हाँ जी स्टूडेंट, आंसर करेंगे। Why Gandhiji adopted the loin cloth as his dress? ठीक है, अपना सर मुंडवा लिया था और सिर्फ कुछ कपड़े ही वो पहनते थे। तो ऐसी क्या बात हुई और कब ऐसी घटना हुई कि उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं फुल स्लीव्स नहीं पहनूंगा, मैं उतने ही वस्त्र पहनूंगा, ठीक है, जितना मुझे जरूरी है, इससे अधिक वस्त्र मैं नहीं पहनूंगा, उससे भी कम वस्त्रों को मैं ग्रहण करूंगा। तो आंसर करें स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सवाल है, बी इज द राइट आंसर, टू एक्सप्रेस हिज कंपैशन फॉर द पुअर। इन 1921 दिस डिसीजन वाज टेकन बाय महात्मा गांधी। जब वो आपके मदुरै गए थे, उन्होंने वहां पे बहुत गरीब लोगों को देखा जिनके तन पर बिल्कुल कपड़े नहीं थे, बिल्कुल मतलब एक प्रॉपर क्लोथिंग उनके पास नहीं थी, ठीक है, या कह लीजिए रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उससे वो लड़ रहे थे। जब महात्मा गांधी ने ये दृश्य देखा तो अंदर से वो काफी ज्यादा उससे परेशान हुए, टूट के उनको ये महसूस हुआ कि हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूं पुअरों की अपलिफ्टमेंट की, गरीबों की अपलिफ्टमेंट की, तो सबसे पहले मुझे उनकी सफरिंग्स को फेस करना, खुद महसूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी से उन्होंने अपना सिर मंडवा लिया था। एंड आफ्टर दैट वी कैन सी दैट कि भाई एक पूरे गांधी जी का जो अटायर है, जिसमें एक धोती और छोटा सा उन्होंने एक ऊपर कपड़ा लिया होता था, आजीवन वैसे ही वो रहे। तो यहां से वो 1921 की घटना है, कहां पर हुई थी? मदुरै में, ताकि वो अपना कंपैशन, ठीक है, उन गरीब लोगों को दिखा सके कि भाई ये ऐसा नहीं है
कि आपके बारे में कोई सोच नहीं रहा ना कहीं अगर आप कंपैशन दिखाएंगे अपने से कमजोरों को, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि भाई दे फील कंफर्ट, उनको वो कंफर्टेबल जो नेस है वो महसूस होती है। चले टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द जर्नल खुडी आरसू? पेरियर, कासिम नानुतवी, के केलप्पन एंड नारायण गुरु। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे है, आंसर करेंगे, क्या सही उत्तर होगा? खुडी आरसू जर्नल के फाउंडर कौन थे? सो ऑप्शन ए स्टूडेंट्स, पेरियार जो है फेमस पर्सनालिटी रहे हैं साउथ इंडियन हिस्ट्री में, साउथ इंडियन हिस्ट्री नहीं, आपके फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में साउथ इंडिया की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, बहुत सी मूवमेंट्स में इनका योगदान रहा, ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये लड़े, अपलिफ्टमेंट ऑफ द जो डाउन टोडन क्लास है उसके लिए लड़े, और पेरियर इज द राइट आंसर। इन्होंने बेसिकली खुडी आरसू नामक का एक जर्नल शुरू किया था 1925 में इरोड नामक क्षेत्र से, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये बेसिकली क्या थी, एक तमिल वीकली मैगजीन थी, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। पेरियर ई बी रामास्वामी, मद्रास प्रेसिडेंसी इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इनका रहा है। अब देखिए ऐसी पर्सनालिटीज का नाम ही नहीं आता है, बहुत कम नाम आता है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको हर एस्पेक्ट को अच्छे से समझना होगा, हर एस्पेक्ट को अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।